ये देखो एक मस्त हस्की मिला है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। हे व्हाट्स अप गाइस, मैं अरुण में तो गाइस वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो मैं सर्विस करवाने आया हूँ गाड़ी एंड जो कि है शिवालिक हुंडई में, जोधपुर क्रॉस रोड के पास है अहमदाबाद में। और जनरली मैं करवाता था नेबरहुड हुंडई से, जो कि था पकवान क्रॉस रोड पे एसजी हाईवे पे। लेकिन इस बार यहाँ पे इसलिए क्योंकि वो वाला बंद हो गया, वो कुछ रिनोवेट हो रहा है, ऐसा कुछ है। तो मैं वहीं से मुझे रेफरेंस यहाँ का दिया, गाड़ी अभी रखी है और अप्रॉक्सीमेटली 8,000 का कुछ एस्टिमेट दिया है। डीजल फिल्टर और एसी फिल्टर चेंज नहीं करने का इस बार, तो वो थोड़ा खर्चा कम हो गया। पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा पोपट क्या हुआ कि जब मैंने ब्रेक का जो मेरा प्रॉब्लम हुआ था वो मैंने रिपेयर करवाया था बहुत पहले। हाँ, तो बीच में बात इसलिए अटक गई थी क्योंकि वो जो मैनेजर थे वो आए थे, वो मुझे मिल के गए, तो बात चल रही थी उनसे। एनीवेज मैं बता रहा था, तो बहुत पहले जब ब्रेक का प्रॉब्लम हुआ था गाड़ी में, तो उसकी पाइप टूट गई थी। तो उसके बाद मैंने उसको ठीक करवाया। तब मैं यहाँ पे था नहीं, मैंने बस यहाँ पे एक जो रैपिंग जिसने किया उनको बोलते थे कि उसको ठीक करवा लेना। बट उसके बाद क्या हुआ कि कुछ बहुत ही ज़्यादा टायर में से खन 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 आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कोई पार्ट लूज़ है या क्या है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेता था हमेशा। मैंने बोला एक बार स्पेशली जाके सर्विस में चेक करवा लूँगा। तो जब आज मैं सर्विस में रखने के लिए आया तो मैंने उनको बोला एक बार चेक कर लेना, काहे की आवाज़ है पता नहीं। फिर इतना बड़ा पोपट हुआ कि मुझे पता चला डिक्की में जो नंबर प्लेट और 3-4 चीज़ें हैं ना, उसने टायर के साइड में रख दी थी, जिसको मैंने रैपिंग करनी थी ना, उसे सारा सामान नीचे डाल दिया था। तो उसी की आवाज़ थी जो बहुत ज़्यादा कर रही थी। एंड आई वाज लाइक, मुझे लगा लंबा खर्चा कुछ ना आए। अभी मैं ऊबर का वेट कर रहा हूँ, ऊबर आती है फिर यहाँ से निकलता हूँ। फाइनली ऊबर आ गई है एंड भाई बहुत गर्मी है बाहर, कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। कार का मुझे बोला हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 बजे का, होपफुली जल्दी मिल जाए क्योंकि शाम को 1-2 जगह पे मुझे काम है, घर का काम है, मतलब फैमिली का काम है। तो अगर वो हो जाएगा तो सबसे बढ़िया हो जाएगा। और या घर पहुंचता हूँ, घर पहुंच के एडिटिंग करना है क्योंकि मुझे एक्चुअली अंकिता ने जो किया था प्रैंक वगैरह, तो उसकी वजह से मैं ब्लॉग टाइम पे नहीं अपलोड कर पाया था। तो मुझे 3-4 ब्लॉग एक साथ अपलोड करके जाना, क्योंकि मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, जो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा पहले। बट या वो ब्लॉग्स अपलोड करूँगा, उसके बाद मैं कल निकल पाऊँगा। इसलिए अंकिता जो उठी थी सुबह के 5:30 या 6 बजे के आसपास, क्योंकि हर थर्सडे वो अपने घर से साईं बाबा टेम्पल, जो उसके घर से अप्रॉक्सीमेटली 6 किलोमीटर के आसपास दूर है, वहाँ तक वो चल के जाती है। तो उसको जल्दी उठना पड़ता है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो वो सोचती है गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उससे पहले मैं वापस रिटर्न घर पहुँच जाऊँ। तो वो वापस घर पर पहुँच के थोड़ा उसने नैप लिया था, मैंने उसको कॉल किया, तो मेरे वजह से उसकी नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। अब वो सोएगी नहीं जल्दी वापस। भैया आपका नाम क्या? दिनेश भाई। आज दिनेश भाई मुझे घर ले जा रहे हैं। इतना प्रूफ देना पड़ता है? नहीं, व्लॉगिंग कर रहा हूँ ना मैं। तो भैया से तो काफ़ी सारी बातें हुई हमारी, और उन्होंने अपने बारे में बताया, मैंने अपने बारे में बताया। एंड अभी कुछ उनसे एक और बात हुई जो आपको अभी यहाँ पे व्लॉग पे नहीं बता सकता है। कुछ मस्त तगड़ा हुआ प्लान है हमारा। तो अभी घर पे आ गया हूँ, लगी है बराबर की भूख। हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खाना तैयार? तैयार है, लीलाबन बना रही है। भिंडी जोई ले भिंडी मैं दूर से सूंघ लेता हूँ, देखो अंदाजा सही है कि नहीं, देखा। और इनका खाना एग्जैक्टली घर जैसे मम्मी बनाती है ना, वैसा का वैसा बनता है। सालों पुराने। और आज दोनों ने मैचिंग कर रखा है। हाँ, तो अभी मैं कर लेगा लंच। टाइम क्या हो रहा है? 10:15 पर मैं लंच 10-11 हो रही, मैं तो लंच कर ले रहा हूँ, भूख लगी बहुत ज़्यादा। ओके गाइस, तो मैंने एक्चुअली वापस आने के बाद व्लॉग वॉग नहीं किया था क्योंकि मॉम के साथ कुछ काम की बात भी चल रही थी। एंड ये देखो मॉम जा रही है आई हॉस्पिटल में आँख दिखाने के लिए, अपॉइंटमेंट है मम्मी की। और मैं जा रहा हूँ वापस से कार कलेक्ट करने के लिए सर्विस स्टेशन पे। मॉम निकल रही थी उसी वक्त पे, मैंने बोला यार लोकेशन ऐड करके मुझे भी साथ में बिठा ले। तो मैं करता था तो और टाइम लगता आने में ऑटो को। तो अभी मैं और मम्मी रिक्शा में। मम्मी को ड्रॉप कर दिया है, अब मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेने के लिए। गाड़ी लेने के बाद प्लान ये है कि मम्मी का जब ख़त्म हो जाएगा तो मम्मी कॉल करेगी और फिर मम्मी को पिक करने के लिए मैं जाऊँगा, क्योंकि आँखों में ड्रॉप डाले होंगे तो शायद ब्लर दिखेगा, तो मॉम को घर पे आने में डिफ़िकल्ट होगा। तो उसी हिसाब से आई होप तो आप लोगों को आवाज़ आ रही है, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा इधर आ रही है रास्ते की। ओके, तो मैं पहुँच चुका हूँ सर्विस स्टेशन पर। मैं सोच रहा हूँ मेरी गाड़ी की वैल्यूएशन निकालूँ, जस्ट ऐसे ही जानने के लिए कि कितना आएगा अगर मैं निकालता हूँ गाड़ी, तो उसके लिए गाड़ी ले ली है। वैल्यूएशन नहीं निकलवाया, उसका रीज़न है कि वो लोग कोई और ब्रांच में जाने का बोल रहा था जो बहुत ज़्यादा दूर था, और मैं तो सिर्फ ऐसे ही जानने के लिए निकलवाने वाला था। तो कोई बात नहीं,
अभी 2-4 काम जो बाहर के हैं वो निपटाऊंगा, उसके बाद वापस घर क्यों वापस है, क्योंकि वीडियो एडिट करने मैंने जैसे आपको बोला था ब्लॉग काफ़ी सारे एडिट करने बाकी है। गाइस मैं बाकी सारे काम के जैसे निकला था तो अचानक मॉम का कॉल आया कि इमरजेंसी में हॉस्पिटल पे आ जा, क्योंकि डॉक्टर कुछ सीरियस बता रहा है। तो थोड़ा मुझे टेंशन है, देखते हैं वहाँ जाके कि क्या है, कुछ सर्जरी की बात चल रही है इमरजेंसी में या कुछ प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो फटाफट मैं वहाँ पे जाता हूँ मॉम के पास एंड देखता हूँ। अभी ट्रैफिक फुल जैम है यहाँ पे। तो ये देखो एक मस्त हस्की मिला है, किया नाम है ना, किया। अब तक सारे रास्ते खाली थे, अब जब इमरजेंसी में मुझे पहुंचना है ना, यहाँ से पास है, फिर भी फुल ट्रैफिक जाम है। ये देखो, ये देखो हॉस्पिटल में आया हुआ हूँ मॉम के साथ। क्या क्या है वो बाहर निकल के बताता हूँ मैं, यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता। हॉस्पिटल से निकल रहे हैं, आपको डिटेल बताता हूँ। थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टेंशन है। ओके गाइस, तो कल बात नहीं हो पाई थी क्योंकि वापस आने के बाद मैं और मॉम डिस्कशन करने में लग गए थे, तो रह गई बात करनी। एक सेकंड मैं साइड आ जाता हूँ। हाँ, तो टेक्निकली मॉम की आईज़ में जो सर्जरी है, क्या बोलते हैं उसको, कैटरेक्ट की सर्जरी अर्जेंट में करवानी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन में पहुंच चुका है। और उसके अलावा भी मॉम को हाई डायबिटीज़ रहता है, तो पीछे का जो पर्दा होता है आँखों का, उस पर डायबिटीज़ के असर है जो बहुत ज़्यादा सीरियस है एंड उसकी वजह से अर्जेंट सर्जरी की ज़रूरत है। जब तक कैटरेक्ट की सर्जरी नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा डायबिटीज़ के पर्दे का क्या सीन है। तो सर्जरी के वक्त भी शायद आगे का ट्रीटमेंट पता चले या क्या है क्या नहीं। एंड थोड़ा उस चीज़ का टेंशन है, और डायबिटीज़ की वजह से मॉम को पाँव का भी कुछ दिखाने का है जो दूसरे डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ेगा। एंड इन सब के ही फुल ऑन टेंशन में हम थे। अब सर्जरी भी करवाने की है और अर्जेंट में सारी सर्जरी के अरेंजमेंट्स ये वो वगैरह सब में लगे रहना पड़ेगा। तो ये इम्पॉर्टेंटली था जो हम कल बताना भूल गए थे, और इस वजह से फिर मैंने व्लॉग नहीं किया था। तो ये व्लॉग आई थिंक बहुत ज़्यादा छोटा रहा होगा। व्लॉग बन गया मतलब एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें जो अभी सिचुएशन चल रही है मैं आपको बता रहा था। तो ये है। मम्मी कुछ बोलना है? क्या बोलूँ? तो मॉम एक्चुअली थोड़ी टेंस्ड है क्योंकि मॉम को हाई डायबिटीज़ है, इसलिए अभी सर्जरी भी डायबिटीज़ कंट्रोल करने के पहले नहीं हो सकती। तो वो भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है। और अभी हाई डायबिटीज़ है जब मार किया, तो जब उसको पहले कंट्रोल में लाना पड़ेगा, देन टेस्ट करवाने पड़ेंगे एंड काफ़ी सारे प्रोसीजर्स है। 2 ऑप्शंस भी है, लेज़र या तो फिर कौन सा बोलते हैं, नॉर्मल ना, एक नॉर्मल और लेज़र। मतलब हम जो हॉस्पिटल में गए थे वहाँ पे हमको रेंज दिया है 44,000 से लेके 1,15,000 का नॉर्मल सर्जरी। मतलब वो कौन सा लेंस यूज़ करेंगे ये वगैरह वगैरह वो है, और उसके अलावा 5-7 हज़ार का एक्स्ट्रा खर्चा जो रिपोर्ट्स मटेरियल वगैरह का होगा। और अगर लेज़र करवाते हैं तो वो होगा 85 1,57,000 के बीच का कोई भी, मतलब मैक्सिमम में गिन के चलना पड़ता है। और ऑन टेबल पर्दे पे अगर कुछ हुआ और उसका करवाना पड़ा तो 25,000 सेफ साइड में एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है। प्लस जो मैंने बोला 5-7 या 10 हज़ार तक एक्स्ट्रा चीज़ें जो मटेरियल दवाई वगैरह ये इन सब का होता है। डॉक्टर में होगा ना। हाँ, तो ये इतना हमको अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेट बताया कि इतना खर्चा अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है। तो या इन्हीं सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी थी, प्लस इसी चक्कर में ब्लॉग नहीं कर पाया था। तो मिलते रहे इस ब्लॉग में। लॉट्स ऑफ लव, कीप सपोर्टिंग।